प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस दल की हुई वह थी लोजपा राम विलास। उसके नेता हैं चिराग पासवान, जो वर्तमान में जमुई से सांसद हैं। और आप जान लीजिए कि चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले से लगाया था एनडीए के नेताओं के बीच। ऐसे में लोजपा के नेताओं का जो हौसला है काफ़ी बुलंद है। हमारे साथ हैं चिराग पासवान के सबसे करीबी लोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, पहले दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हम इनसे बात करना चाहते हैं कि इस बार बिहार में क्या भूमिका होगी लोजपा की। जिस तरह से एनडीए की बैठक के पहले चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान थोड़े नाराज़ हैं और सीटों को लेकर बात बन नहीं रही है, अलग रास्ता भी अपना सकते हैं, लेकिन फिर बैठक हुई और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उन्हें गले मिलाया उसमें तो लग रहा है कुछ बढ़िया ही होने वाला है। संजय जी, बिल्कुल, जो एनडीए की बैठक हुई थी हमारे नेता उसमें उपस्थित थे। करीब 36 दलों के नेता थे वहाँ पे, 38 दल टोटल, 38 दल के। और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता को गले से लगाया, प्यार से गले लगाया, बिहार के लोग ही नहीं देश के लोग देखा है इसको। बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह है इसमें। आने वाला समय जो बिहार में लोकसभा चुनाव का सिनेरियो होगा, क्या सिनेरियो होगा? अब देखिए, हमारे नेता की भी जिम्मेवारी बड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेवारी भी दी है। अब हमारे लिए चुनौती हो गया है कि 40 सीट, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग तैयारी करेंगे एनडीए के, चूँकि एनडीए के पार्ट हो गए हम लोग, तो 40 सीट पर हमारी तैयारी चलेगी और सघन तैयारी चलेगी और बिहार से 40 सीट हम लोग जीत कर जाएंगे। कितने सीटों पर आप लोजपा के लड़ने की संभावना है? अब संख्या बताना उचित नहीं होगा क्योंकि हम एनडीए के पार्ट हो गए, संभावना बता दीजिए। एनडीए का हम हिस्सा हो गए हैं, तो ये संख्या बताना उचित नहीं है। हम लोग सब मिलकर साथ लड़ेंगे और बिहार के सभी 40 सीट पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राजनीति में तो सौदेबाजी होती है ना, बिना सौदेबाजी तय हुए तो आप हिस्सा हुए हो नहीं होंगे। लोग जानना चाहते हैं कि लोजपा कितनी सीटों पर लड़ सकती है। सम्मानजनक सीट लोजपा को मिलेगी, यह एहसास उस मीटिंग में हम लोगों को कराया गया है। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता का जिम्मेवारी बड़ा है, लोकप्रियता बड़ी है और बिहार में हमारे नेता का जलवा दिखेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और 2024 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, कोई दूसरा वैकेंसी है नहीं किसी के लिए, इसलिए 40 सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करके जाएंगे। इंडिया अलायंस वाले भी पूरी ताकत से एकता दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया नाम पर हम लोग को आपत्ति है कि इंडिया नाम क्यों रखा गया, और कोई नाम रखा जा सकता था। तर्क देने से नहीं होगा, इस पर आपत्ति तो महागठबंधन के लोगों को भी है और उनके कोई प्रयास है, उनका कोई दुल्हा है ही नहीं। किसको दुल्हा मांगकर चल रहे हैं अभी तक तय नहीं हुआ है। हमारे दुल्हा तो जग जाहिर है भाई। चलिए एक सवाल हम थोड़ा हट के कर लेते हैं। मणिपुर की जो घटना है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस तरह से घटना हो रही मणिपुर में, लगातार महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ है, पूरे देश में लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से ये घटना शर्मसार करने वाली है। हमारे नेता का उस पर बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है और इस पर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग भी किया है, मांग हुई है जी। तो एक बात बताइए, एनडीए के स्टार प्रचारक में चिराग पासवान का नाम रहेगा? चिराग पासवान जी तो मेन लीडरशिप में है तो उनका तो रहेगा, और हमारी पार्टी है। स्टार प्रचारक तो हम लोग शुरू से बनते आए हैं। हमारी पार्टी तो है ही ना, एनडीए कर रहे हैं, एनडीए में रहेगा, एनडीए में तो रहेंगे ही, एनडीए की तरफ से बनाया ही जाएगा। मेरी पार्टी खुद है लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास, जिसको चुनाव आयोग प्राथमिकता दिया हुआ है। उसमें कभी हम लोग भी लगातार 2004 से हम भी स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को ये सब स्टार प्रचारक का काम करने का मौका। बिहार के अलावा भी चिराग पासवान जा सकते हैं प्रचार करने। देश में हमारे नेता का उपयोगिता है, हमारे नेता से पूरे देश में लाभ उठाया जा सकता है। हमारे नेता आज की डेट में इंटरनेशनल लीडर के रूप में जाने जाते हैं और उनकी पहचान पहले से भी, पूर्व से भी हमारे नेता का संगठन, पार्टी का संगठन पूरे देश में है। कितने सीटों बात बनी भाजपा वालों से, बता दीजिए। नहीं, संख्या बताना उचित नहीं है। अब हमारी जिम्मेवारी पूरी 40 सीट पर है।
सीट तो अब 40 एनडीए हैं तो रहेंगे ही। थोड़ा लोजपा के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिस तरह से चर्चा थी 6 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का लोग मांग रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा रहा है पिछले चुनाव में भी, और जो सीटें मिलेगी 100 रहेगा। 100 लेकिन सीट बताइएगा ना कितना तय हुआ है। अब हम तो 40 सीट पर जिम्मेवारी, अब हम एनडीए के पार्ट हो गए हैं। अच्छा, एनडीए के पार्ट हो गए तो अब संख्या बताना नहीं, सारी सीटों पर जिम्मेवारी हमारे है। मुकेश सहनी जी को नहीं बुलाया गया एनडीए की बैठक में, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब मुकेश सहनी जी को क्यों नहीं एनडीए बुलाया, क्या बात बनी नहीं बनी? इंडिया भी नहीं बुलाया, इंडिया अलायंस भी नहीं बुलाया, उस पर कोई कमेंट्स हमारा नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह की उनकी राजनीति है, ऐसे में तो आने वाले समय में तो वो अकेले भी जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से कोई लाइन लेना चाहिए। आप महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, लाइन लेना चाहिए। वो लाइन से अभी हट के काम कर रहे हैं, तो पता है उनका अपना निजी मामला है, क्या करेंगे हमको नहीं। चर्चा थी जोर शोर से संजय जी कि वो भी एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। हम लोगों ने भी सुना था, चर्चा चल रही थी तेज़ी से। अब क्या उनके साथ समझौता हुआ, बात बनी ना बनी, अब मुकेश सहनी के या तो नेता बताएंगे या मुकेश सहनी बताएंगे। अच्छा चलिए, अब बिहार में एनडीए कितने सीटों पर जीतेगी, क्या लग रहा है आने वाला समय रिजल्ट क्या होगा? हम 40 सीट पर जीत कर जाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आज विश्व गुरु के रूप में हमारे नेता को, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख रहा है, और निश्चित रूप से हम 40 सीट पर जाएंगे, महागठबंधन की जमानत जब्त करवाएंगे। तो महागठबंधन वालों की जमानत बिहार में जब्त कराने की बात कह रहे हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान। और हालांकि सीट की संख्या बताने में परहेज कर रहे हैं कि कितने सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।